लोजपा रामविलास पार्टी की 24वां स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए वैशाली में तैयारियां जोरों पर। बिहार के वैशाली लोकतंत्र की जननी गौतम बुद्ध की धरती, जहां लोजपा रामविलास पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा लोकसभा चुनाव के पहले खूब देखा जा रहा है। वहीं लोजपा रामविलास पार्टी ने नेता सह वैशाली प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार के नेतृत्व में इन दोनों विशेष रूप से सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं आज पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कुमार सिंह भी वैशाली में देखे गए। जब न्यूज लाइन नेटवर्क बिहार संवाददाता जीके राजू ने संजय सिंह से बात की तो संजय सिंह ने बताया कि आगामी 28 नवंबर को लोजपा रामविलास पार्टी की स्थापना दिवस है, जिसको लेकर हम सभी लोग कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें लोजपा रामविलास पार्टी की स्थापना दिवस को खूब धूमधाम से मनाने पर चर्चा की जा रही है, ताकि पटना के बापू सभागार में सभी विंग कार्यकर्ता पहुंच सके। वहीं बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने पूछा तो संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वैशाली से दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। उससे पहले आपको बता दें कि लोजपा रामविलास पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जब SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रविराज के घर पहुंचे तो डॉक्टर रविराज ने संजय कुमार सिंह, डॉक्टर रजनीश कुमार, वैशाली प्रखंड अध्यक्ष अनिल पासवान, अजयेश कुमार सिंह को पुष्प की माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद पार्टी के स्थापना दिवस को सफल बनाने की जुड़ी विषयों पर चर्चा की गई। आइए सुनाते हैं लोजपा नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए वैशाली से बिहार संवाददाता जीके राजू की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जीके राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। बिहार के वैशाली में हूं और वैशाली में मैं आपको बता दूं कि अभी डॉक्टर रविराज जो SC/ST प्रकोष्ठ लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उनके घर पे हूं। और मैं आपको बता दूं कि वैशाली बिहार का वो ऐसा जननी जगह है जहां पे ये गणतंत्र शुरुआत हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है, विस्तार करने में यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं लगातार लगे हुए हैं। नित्य दिन आप देखेंगे तो सदस्यता ग्रहण कराते आ रहे हैं। वैसे क्रम में हम भी पड़ताल करते करते आज डॉक्टर रविराज के यहाँ पहुंचे हैं। जब यहाँ पहुंचे हम देखे, हमारे साथ देखिए, हम चाहेंगे अपने सहयोगी से इधर दिखाएं, वरिष्ठ नेता ये डॉक्टर रजनीश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप देखेंगे, ये देखिए संजय कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ नेता लोजपा रामविलास पार्टी के आप देखेंगे, इधर दिखाएंगे, हम चाहेंगे सहयोगी से दिखाएं। वैशाली प्रखंड के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं। जी, हम क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल पासवान हुआ सर। अनिल पासवान। आप इधर देखेंगे अजयेश कुमार सिंह अध्यक्ष। तो लगभग जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं लोजपा रामविलास पार्टी के, ये सभी लोग वैशाली में आपको घूमते नजर आ जाएंगे। क्षेत्रवार क्षेत्र, हर गांव, टोले मोहल्ले और हर जगह जाकर लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी सदस्यता ग्रहण करवाते हैं। बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है चिराग पासवान जी का स्पेशल, वो विजन डॉक्यूमेंट के बारे में लोगों तक, जन जन तक जाकर ये बताते हैं। अंतिम पायदान के बैठे लोग, जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके घर तक जाके, ऐसा नहीं है कि कोई कार्यक्रम बड़ा सभा हो जाए और बड़ा सभा, तो ये चूंकि आप पहले भी मेरे चैनल के माध्यम से खबर देखा है और अब भी मैं बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के घर तक जाकर सदस्यता ग्रहण करवाते हैं। तो वैसे स्थिति में आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संजय कुमार सिंह से, हम बात करना चाहेंगे। सर, ये सिलसिला जो है बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का जो चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है, तो बिहारी फर्स्ट में आप लोग किस तरह से प्लान को लोगों के बीच प्रचारित करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं राजू जी आपको बता दूं कि अभी हम लोगों का 28 नवंबर को पार्टी की जो है सो स्थापना दिवस है और इसी सिलसिले में हम लोग सभी लोग जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ता, छोटे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, सभी जो है सो घूम करके जो है सो स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को वहां आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग जो है सो मौनी हसनपुर में थे, उसके बाद यहाँ आए हुए हैं डॉक्टर रविराज जी के यहाँ, मिलना जुलना भी हो गया और हम लोग जो है सो उसी में लगे हुए हैं। आप सबसे पहले आप हमसे पूछे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का
एक ऐसा विजन है जो विकसित बिहार की कल्पना करता है। हम जो है सो बिहार जो विगत 32-33 साल से इन दोनों चाचा भतीजा के शासन में जो दुर्गति पे पहुंच गया है, उसको दूर करने के लिए हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो है सो विजन लाया है, जिसमें बिहार के लोगों की सम्मान भी ऊंचा करना है, साथ ही साथ रहन सहन का स्तर भी ऊंचा करना है, साथ ही साथ उनको जो है सो मतलब हम लोग सारे क्षेत्र में, जैसे रोजगार, अब हमारे यहाँ क्या है, रोजगार की बहुत कमी है। वैशाली में ही आप देखिए, यहाँ के मजदूर जो है सो पंजाब जाते हैं, पंजाब जा रहे हैं रोजगार के लिए। तो हमारी पार्टी कहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि वैशाली में हम इतने छोटे छोटे उद्योग धंधे की स्थापना करेंगे जो यहाँ के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने घर में रोजगार करेंगे, अपने जो है सो परिवार के साथ रह करके रोजगार करेंगे। उसी तरह से स्वास्थ्य के बारे में चर्चा है। स्वास्थ्य, अभी क्या है स्वास्थ्य की स्थिति, इस गांव में अगर कोई बीमार पड़ेगा तो इसको इलाज कराने के लिए हाजीपुर जाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पे हम अस्पताल की स्थापना करेंगे। उसी तरह से शिक्षा के बारे में है, उसी तरह से मतलब हर क्षेत्र में प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे अगर देखेंगे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसको परिचालन सही ढंग से नहीं की जा रही है, दवा का वितरण सही से नहीं हो पाती है। पहले मेरा प्रश्न को सुन लीजिए, या फिर वहाँ के जो पदाधिकारी है सही से काम नहीं करते हैं, तो कमी तो है कहीं ना कहीं। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो उनका है, तो क्या लगता है कि बिहार सुधर पाएगा वाकई? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें अगर हम किसी चीज की, जैसे कि आपने कहा सामुदायिक भवन या फिर वो स्वास्थ्य केंद्र है, तो हमारा ये है कि हम गांव में डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे और ऐसे डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे जिनको गांव से लगा हो और गांव में रह करके वो जो है सो गांव के लोगों का जो है सो इलाज कर सके। और इसके लिए हम जो है सो मतलब एक पूरी कमेटी बनाएंगे। हमारा जो है सो मैंने ऐसा स्थिति है कि हम स्वास्थ्य में अगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल मीन्स मतलब ऐसे नहीं, खाना पूर्ति नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो भी काम करते हैं पिछले 2 वर्षों से, आपने देखा होगा वो एक एक प्रखंड, एक एक जिला कई बार जो है सो दौरा किए हैं और लोगों का हुजूम उनके साथ है। लोगों का विश्वास है कि चिराग पासवान जी आएंगे तो हमारा बिहार जो है सो सही हो जाएगा। हमारा बिहार का पर कैपिटा इनकम, लोगों की जिसको कि हम आय कहते हैं, वो जो है सो बहुत नीचे है, उसको जो है उठा करके कम से कम हम कंट्री के लेवल पे लाए, जो एक औसत है वहाँ तक लेकर के आए। और अब क्या है, यहाँ पर कृषि हो रहा है, उसको देखने वाला सही समय पे पानी की व्यवस्था नहीं है या खाद के प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का जो है सो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में कहा गया है और हम सभी लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की विचारधारा को गांव-गांव में घूम करके, पंचायत में घूम करके लोगों को बता रहे हैं। लोग इसकी ओर आकर्षित भी हो रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बहुत ही दिल से चाह रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं कि आने वाली चुनाव में, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का बहुत ही अच्छा होगा। और जनता जो है सो एक प्रश्न, गांव टोले टोले मोहल्ले जब घूमते हैं आप, वैसे परिस्थिति में आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर बिल्कुल गरीब गुरबे, जहां पर आप जाते होंगे झुग्गी झोपड़ी देखते होंगे, आज के डेट में भी उनका अपना निजी, बहुत ऐसे गरीब है अब निजी जमीन नहीं है, कहीं सरकारी जमीन में घर बनाए हुए हैं या किसी का रैयत कह सकते हैं, वो असामी बसे हुए हैं। वैसे लोगों को पर्चा देने की बात शुरू से होते आ रही है। उस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उन्होंने कहा था कि हम जिस घर में दिया जलाने चले हैं, जहाँ विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से वैसे गरीबों का कल्याण होगा। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट इसी पर आधारित है कि हम वैसे घर में जाएंगे जहाँ सदियों से अंधेरा है। दिया जलाना जो है
हम पूरी तरह ये गरीब के विकास के लिए जो है सो हमारा ये विजन है। हम पूरे गरीब को के स्तर को ऊंचा करने के लिए उसमें सोचे हुए हैं, चाहे वो उनको जमीन दिलाने की बात हो, चाहे उनको शिक्षा दिलाने की बात हो, चाहे उनको रोजगार दिलाने की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो। सारी चीज ये मूलतः ये अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के रहन सहन और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ही इसमें सारी चीजें जो है सो लिखी गई है। और मैं आपको कह रहा हूं कि इसको हम लोग गांव-गांव तक, टोला-टोला तक पहुंचा देंगे, एक-एक घर तक पहुंचाएंगे, ताकि जनता इस चीज को समझे कि ये कितनी अच्छी चीजें हैं। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाएगा, उनका जो है सो मतलब उनको जो बच्चे को आप जाइए गांव में देखिए, कई बच्चे जो है सो जाड़ा के समय में भी कम कपड़ों में जो है सो नजर आते हैं, तो उनको हम पैसा कमाएंगे वो तब ना जो है सो अपने बच्चों का सही से बिल्कुल। पैसे कमाने की बात आई तो अभी रिसेंटली अभी देखेंगे आप तो 2-4 दिन पहले छठ महापर्व, आस्था का लोक आस्था का महापर्व है छठ में आप देखेंगे तो पूरे देश के कोने कोने से लोग बिहार के वासी जो थे आए हैं और अभी जा भी रहे हैं। तो आने जाने के क्रम में देखेंगे हम लोगों की खबर के माध्यम से तो लगातार भीड़ नजर आती है। तो क्या बिहार में यहाँ रोजगारों का प्रकोप नहीं बनेगा क्या? वही बात हम कह रहे हैं। अभी हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि मैं और हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी चाहते हैं कि रोजगार की इतनी व्यवस्था मैं बिहार में कर दूंगा कि एक भी व्यक्ति को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज देखिए अभी क्या हाल हो रहा है कि छठ मनाने के लिए अपनों के बीच में वो यहाँ आए और फिर जब जाने लगे हैं तो उनको जाने में कितनी दिक्कत हुई। पूरी रेलगाड़ी फ्री मतलब भरा हुआ है, और जो हवाई जहाज वाले जा रहे हैं तो हवाई जहाज का किराया जो है सो 2 चौगुना हो गया है। और ट्रेन में आप देखेंगे शौचालय में जो है सो गरीब भर भर के जा रहे हैं। इतनी जो है सो हमारी बिहार की मुझे लगता है कि 50-40% नौजवान जो है सो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। और ये क्या रास्ता होगा, रोजगार का क्या रास्ता होगा? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो नेता तो अनेक है, अभी सत्ता में बैठे नेता है, विपक्ष में बैठे नेता है, पुराने नेता है, नए नेता है। नए नेता में भी देखेंगे तो वो भी बात करते हैं रोजगार देने की। तो क्या चिराग पासवान के पास ऐसा कौन सा रास्ता, कौन सा विकल्प है जो किस माध्यम से वो ये रोजगार देने की बात? हमने हमारे उस विजन में भी लिखा हुआ है और मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग छोटे ब्लॉक और पंचायत स्तर पे छोटे छोटे उद्योग की स्थापना करेंगे। आज एक चीज बताइए ना कि ये वैशाली है, वैशाली इतनी पवित्र धरती है, यहाँ प्रथम लोकतंत्र हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो है सो अंतिम भाषण हुआ था, उसके बाद जैन का जो है सो मतलब महावीर का जो है सो ये जन्मस्थली है। लेकिन कोई भी सरकार इसके और उसको डेवलपमेंट के लिए कोई ध्यान दिया? आप वहाँ जाते होंगे, जंगल है, गंदगी है, जो होटल बने हुए हैं वो जर्जर स्थिति में है, वो ठीक स्थिति में नहीं है। तो उसमें लिखा गया है, हम लोग कहते हैं कि हम टूरिज्म को इतना डेवलपमेंट करेंगे कि रोजगार जो है सो अपने आप बढ़ जाएगा। आज जरा समझिए इस बात को, अगर हम बनारस सारनाथ की तरह वैशाली को डेवलप कर दें तो क्या यहाँ रोजगार के अवसर डेवलप होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ के लोग जो है सो कार चलाएंगे, यहाँ के लोग जो है सो गाइड बनेंगे, यहाँ के लोग जो है सो आपको जो है सो छोटी छोटी दुकानें लगाएंगे, बड़े बड़े होटल खोलेंगे, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ अट्रैक्ट करके आज लंका के आदमी यहाँ आएंगे, लेकिन इस ओर जो है सो ध्यान नहीं जा रही सरकार का। और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस ओर तत्पर हैं और हम लोग ऐसा करेंगे। तो जिस तरह से देखते हैं कि वैशाली विश्व के मानचित्र पर है और यहाँ के लोग आज भी रोजगार से वंचित है। यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, यानी अन्य राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है। तो रोजगार सृजन करने का काम जो है लोजपा रामविलास पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो बताते आते हैं अपने भाषण में। और आज अगर देखेंगे तो यही बात जो है कि वरिष्ठ नेता जो है बताए हैं संजय सिंह जी, और जिस तरह से विजन डॉक्यूमेंट इनका बिहारी फर्स्ट है उसके माध्यम से, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो एक साथ एक और हमारे साथ शख्सियत हैं जिनका नाम है डॉक्टर रजनीश कुमार। लगातार रजनीश कुमार यहाँ सदस्यता ग्रहण कराते हैं। रजनीश कुमार जी, सबसे पहले मुझे बताएं
काढ़वा वैशाली प्रखंड के लगभग 10 पंचायत तक पहुंच चुका है। बीच में पर्व त्यौहार के कारण अभी रुका हुआ है, ठहराव है, लेकिन अभी हम लोग के पार्टी के तरफ से आदेश आया है और कल हम लोग का मीटिंग भी हुआ है वैशाली जिला में, जिला कार्यालय में। 28 तारीख को बापू सभागार पटना में हम लोग के पार्टी का स्थापना दिवस समारोह बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही हम सभी कार्यकर्ताओं लोगों को मिला है। इसी क्रम में आज हम अपने वैशाली प्रखंड में भी जतकौली पंचायत में थे, चिंतामनपुर पंचायत में थे, वैशाली पंचायत में थे। हमारे वैशाली प्रखंड अध्यक्ष अनिल पासवान जी हमारे साथ हैं, यहाँ आए हैं। पटेरी बेलसर प्रखंड अध्यक्ष जी भी साथ में हैं। अभी हम लोग का फोकस एकमात्र अभी 28 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने पर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाकर और बापू सभागार में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाना है, जैसा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का निर्देश हुआ है। उसके हिसाब से हम लोग सभी कार्यकर्ता लोग एकदम दिल जान से लगे हुए हैं कि हम लोग बहुत ज़ोर शोर से पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाएंगे 28 तारीख को। उसके बाद फिर हम अपना पार्टी के सदस्यता अभियान में जोर शोर से लगेंगे। तो ये थे डॉक्टर रजनीश कुमार। अभी हमारे साथ रविराज जी हैं। रविराज जी, आप तो SC/ST प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। क्या लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की जो बात होती है, SC/ST को कल्याण होगा? जी, कल्याण जरूर होगा और हम लोग पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेता श्री संजय सिंह जी हमारे दरवाजे पर आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। अनिल पासवान जी है, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जी हैं, सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं। और जो आदरणीय चिराग पासवान जी का डॉक्यूमेंट्री चल रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। क्या सच में जो है कि SC/ST को क्या विकास मिलेगा, आपको लगता है? सच, क्योंकि हम बार बार इसीलिए पूछ रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो चिराग पासवान जी ने लाया है, और बात हम लोग इसलिए आपसे बार बार जिक्र करते हैं कि आप प्रदेश के महासचिव भी है SC/ST प्रकोष्ठ के। क्या लगता है कि यहाँ विकास होगा? जी, विकास यहाँ पर होगा और चिराग जी के साथ जो भी जुड़ रहे हैं उसके साथ विकास जरूर। कोई ऐसा रणनीति जो बताए हों आदरणीय चिराग पासवान आप लोगों को, किस तरह से विकास या डेवलपमेंट करेंगे, सृजन करेंगे? देखिए, और यहाँ पर सरकार अगर बनती है, चिराग भैया मुख्यमंत्री बनते हैं, तो विकास अपने स्तर से काफ़ी विकास होगा, जो अभी कुछ नहीं है। जंगल राज चल रहा है और उनके आने के बाद ये सब खत्म होगा और बहुत सारा विकास होगा। तो ये थे डॉक्टर रविराज। इनका कहना है कि जंगल राज चल रहा है, जब चिराग भैया आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तब विकास होगा। तो वैशाली जो हमारा मतलब एक तरह का धरोहर कहिए, विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर नाम आता है वैशाली गढ़ का, और वैशाली गढ़ का ये हाल है। तो ये हाल बदलने के लिए, ये दुर्दशा बदलने के लिए अब बीड़ा उठाई है लोजपा रामविलास पार्टी के तमाम नेता, और घर घर घूमकर एक अलख जगा रहे हैं, चिराग जला रहे हैं और सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आने वाला 2025 का जो चुनाव होगा, अगर आप रूपरेखा बदलेंगे तो ये वैशाली का जो है प्रारूप बदल जाएगी। आप बने रहिए हमारे न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ, सहयोगी मंजय कुमार के साथ। मैं GKP राजू, वैशाली।